बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी ज़बरदस्ती काले चनों की चाट लेकर आई हूँ। इसकी रेसिपी बहुत ही आसान है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है और इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। सभी को ये बहुत पसंद आती है। तो ये कैसे बनती है? आसान सी रेसिपी है। यहाँ पर मैंने एक पैन ले लिया है, तो उसमें मैंने तकरीबन हाफ़ कप ऑयल ऐड कर दिया। तो ऑयल ऐड करने के बाद इसको हल्का सा गर्म करूँगी। तो जैसे ही ऑयल हल्का सा गर्म हो गया, मैंने उसमें एक अदद प्याज ऐड कर दी है। छोटे साइज़ की प्याज थी, इसको मैंने चॉप कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। बारीक कटी हुई प्याज है। प्याज को ऑयल में अच्छा सा फ्राई करना है। तो ये देखिए, इसको कोई कलर नहीं देना है, जस्ट इसको अच्छा सा एक फ्राई करना है ताकि इसमें से एक अच्छी सी खुशबू आने लग जाए। तो जैसे ही प्याज फ्राई होगी, मैं इसमें तकरीबन हाफ़ टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दूँगी। सफ़ेद ज़ीरा इसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। तो ये देखिए, मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा ऐड कर दिया। अब इसमें हल्दी पाउडर ऐड करूँगी। हाफ़ टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दी। हल्दी पाउडर डालने के बाद यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी, हाफ़ टेबल स्पून। आप कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से रख सकते हैं, जितनी आपको पसंद हो। धनिया पाउडर ऐड कर रही हूँ, हाफ़ टेबल स्पून। तो धनिया पाउडर ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करी हैं, वो भी हाफ़ टी स्पून ऐड की हैं। अगर आप ज़्यादा रख सकते हैं तो ज़्यादा रख लें, जितना आपको पसंद हो। अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। तो अब इन तमाम चीज़ों को अच्छा सा फ्राई करना है। कड़ी पत्ता लिया था मैंने, कड़ी पत्ते के 6 से 5 पत्ते लिए थे और इसमें ऐड कर दिए हैं और इनको फ्राई करना शुरू कर दिया। तो एक अच्छी सी खुशबू आ रही थी, तेल भी सेपरेट हो गया। तो मैंने 3 अदद आलू ले लिए थे, इनको मैंने बॉयल करके इस तरह से क्यूब्स में कटिंग करके इसमें ऐड कर दिया। नमक ऐड कर रही हूँ, तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून नमक ऐड किया है। नमक कम या ज़्यादा अपने जायके के हिसाब से आप रख सकते हैं। तो ये मैंने काले चनों को बॉयल करके रख लिया था पहले से ही और इसमें ऐड कर दिया है। तकरीबन ये 2 कप से थोड़े से ज़्यादा हैं। तो इसमें मैंने बॉयल करके ऐड कर दिया और इनको अच्छा सा आलूओं के साथ और मसाले के साथ मिक्स करना है। तो ये देखिए, अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अब कुछ देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि तमाम मसाले, आलू और छोले जो हैं मिक्स हो जाएँ और अच्छे से पक जाएँ। तो यहाँ पर मैंने 4 से 5 मिनट इनको पकाया था। अब ये मैंने इमली का पल्प, इमली भिगो के रख दी थी और इसका पल्प इसमें ऐड कर दिया है। बीज मैंने इसमें से निकाल लिए थे। तो अब इसको मिक्स करना है अच्छा सा। यहाँ पर मैंने हरा मसाला कट करके रखा था, जिसमें हरी मिर्चें हैं 3 अदद, टमाटर हैं 2 अदद, हरा धनिया है 1 कप और प्याज है एक छोटे साइज़ की। इसको सबको चॉप कर लिया था बारीक-बारीक और इसमें लास्ट में ऐड करूँगी ताकि इसकी खुशबू और जायका अच्छा सा बरकरार रहे। तो ये देखिए, मैं अब इसको मिक्स कर रही हूँ। तो ये तमाम हरा मसाला बिल्कुल लास्ट में ऐड कीजिएगा, जब थोड़ा-सा मसाला पक जाए तो उसके बाद लास्ट में ऐड करूँगी। तो ये देखिए, अच्छा से इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद थोड़ी देर के लिए मैं इसको ढक दूँगी ताकि तमाम मसालों की, हरे मसाले की खुशबू चनों में आ जाए। तो ये देखिए, बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है, बहुत ही ईज़ी वे में आसानी से बन जाते हैं। तो ये देखिए, चनों की चाट, काले चनों की बहुत ही मज़ेदार होती है और बहुत ही फ़ायदेमंद होती है। बच्चों के लिए तो ये ज़्यादा फ़ायदेमंद है। यहाँ पे मैंने इसको फ्रेश लेमन से गार्निश किया है। चाट मसाला ऐड करूँगी, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें चाट मसाला ऐड कर दिया है और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। तो ये देखिए, अच्छी तरह से चाट को मिक्स कर दिया है चाट मसाले के साथ। अब ये बिल्कुल तैयार है, बहुत ही मज़े की लग रही है, बहुत ही मज़े की बनी थी। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा ये कैसी बनी थी। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कर दीजिए। तो चलती हूँ, फिर हाज़िर होंगी कोई और अच्छी सी आसान सी रेसिपी के साथ। जब तक के लिए दुआओं में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।